नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना, बिल्कुल आपका अपना राठौर सर। तो प्यारे साथियों, आप सबों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए आए हैं। काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चा चल रही है। हमें पता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो यही समझ रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है लेकिन वैकेंसी आ नहीं पा रही है ना। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच में फिर से एक बार एक प्रबल चर्चा हो रही है कि 5000 प्लस वैकेंसी आएगी, है ना। और आपको बता देते हैं कि वो जो वैकेंसी आ रही है वो अभी एक बहाली प्रक्रिया जो चल रही थी वो लगभग समाप्ति के कगार पर है। ठीक है, तो उस मतलब समाप्ति के कगार पर है और अब वो जो है कंप्लीट होने वाला है। इसलिए जो है पूरी संभावना है कि जनवरी में आप लोग को, जनवरी 2026 में आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसका प्रमाण भी बहुत जगह पर मिला है, अखबार और न्यूज़ चैनल्स, है ना, वो भी इस बारे में खबर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक अखबार का कटिंग है, हाल फिलहाल के अखबार का ये कटिंग है, शायद आप लोग को भेजे भी होंगे। लेकिन इसके बाद भी और सब बहुत कुछ है, इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि सभी विद्यालयों में प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक और प्रोफेसर के नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है। और हाल ही में शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से रिक्तियों की जानकारी रोस्टर क्लियरेंस कराकर मांगी है। और जानकारों के अनुसार वर्ष 2026 तक नियुक्ति की कवायद, कब? 2026 जनवरी तक नियुक्ति की कवायद की जा रही है। और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग इसको प्रारंभ कर देगा ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना। इसमें सर्वाधिक सहायक प्राध्यापकों के पद होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का इसमें पद होगा। और जानकारी के अनुसार 2020 से 25 तक, ठीक है, जितने भी रिक्त पदों की जानकारी विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक में दिसंबर तक हर हाल में रोस्टर क्लियरेंस करा करके मांगा गया है। एक बात आप लोग को और बता देते हैं कि फ्यूचर में 2 शिक्षा मंत्री होने वाला है। एक शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा के लिए और एक शिक्षा मंत्री जो आप देख रहे हैं इंटरमीडिएट तक के लिए, मैट्रिक, इंटर, है ना, निम्न मतलब कहते हैं निम्न वर्गीय के लिए, एक उच्च वर्गीय के लिए, यानी कॉलेज लेवल का शिक्षा मंत्री अलग होंगे और जो निम्न वर्ग के हैं 12वीं, 10वीं, 9वीं, है ना, इन सब के लिए अलग से होंगे। तो वो जो है आपका विभाग बटने वाला है। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग और इधर 9, 10, 11, 12 तक के लिए अलग से। ठीक, तो ये इससे भी एक बड़ा बल मिल रहा है कि निश्चित तौर पर सुधार होने जा रहा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। आगे की भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, जरा सा देखिएगा, है ना। आगे की जानकारी क्या है तो आप देख सकते हैं कि बिहार विश्वविद्यालय शिक्षकों की बम्पर बहाली आने वाली है। और बिहार BSUSC, है ना, यानी कि बिहार जैसे UGC होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसी तरह ये कमीशन कहाँ का है तो बिहार का है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग इसको कहते हैं। तो ये नया विज्ञापन जारी कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और एसोसिएट प्रोफेसर वो लोग होंगे जो पहले से ही प्रोफेसर हैं, उनको एसोसिएट प्रोफेसर, और प्रोफेसर मतलब वो कह सकते हैं क्या कि वो विभागीय हो गया। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ये बिल्कुल नई और फ्रेश बहाली होगी, है ना। इसमें रिक्तियों की जो संख्या है ये 5000 प्लस तक बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं सीधी नियुक्ति है। ठीक है, सीधी नियुक्ति मतलब परीक्षा लेकर के आपको प्रोफेसर बनाया जाएगा। तिथियां क्या है तो 31 दिसंबर 2025 तक जितनी रिक्तियां हैं बिहार के विश्वविद्यालयों में वो सूची को सौंप दिया जाना है।
और जनवरी 2026 में विज्ञापन जारी की जाएगी, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो चयन होगा उसका हम प्रोसीजर आगे बताएंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इन चीजों को। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025, ठीक, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या देखिएगा, तो अकॉर्डिंग टू मीडिया अपडेट्स, मीडिया अपडेट ये कह रहा है कि बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार जो है वो बड़े पैमाने पर, है ना, लार्ज स्केल मतलब क्या हो गया, बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोहराने जा रहा है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और कहां से मांगा गया है, देख लीजिए, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिटायरमेंट्स, मतलब कि 2020 से लेकर के 25 तक में रिटायरमेंट की संख्या बहुत जो है ज्यादा हुई है, ठीक है। तो इसके वजह से करीब 5000 के आसपास में रिक्तियां हैं, ठीक है। क्या है? 5000 के आसपास में रिक्तियां हैं। और जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी एकेडमिक फंक्शनिंग है, उन सबों को आश्वस्त किया गया कि जल्दी ही आपके विश्वविद्यालयों में, है ना, प्रोफेसर्स की बहाली की जाएगी, ताकि, है ना, आपके पढ़ाई पर, कॉलेज के पढ़ाई पर, उच्च शिक्षा पर किसी प्रकार का असर ना पड़े, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट टीचर रेशियो को भी, जैसे देखिए अभी जो बिहार सरकार ने क्या किया है कि पहली से लेके 12वीं तक इतने शिक्षकों की भर्ती कर दी है कि 30:1 का रेशियो बिहार जो है ये प्राप्त कर चुका है। यानी जो टारगेट था ये लगभग बिहार सरकार का पूरा हो चुका है। रहा सहा कसर टीआरई 4 में पूरा हो जाएगा, है ना, टीआरई 4 में रहा सहा कसर पूरा हो जाएगा। और रिक्रूटमेंट जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये कैसा होगा, तो एक एग्जामिनेशन होगा, परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा ये यहीं पर स्पष्ट कर दिया गया है। क्या स्पष्ट किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ए मेजर फोकस, यानी कि फोकस जो किया गया है, ठीक है, किस पर फोकस किया गया है, तो सब्जेक्ट नॉलेज पर, विषय का ज्ञान और टीचिंग कॉम्पिटेंसीज, है ना, यानी शिक्षण अभियोग्यता। क्लियर? तो ये आपका जो परीक्षा होगा, सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब ये हो गया, मेरी बातों को सुनिएगा, ये सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब ये हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट नॉलेज मतलब मैंने, आपने एमए किया है मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है, तो मान लिया जाए कि पॉलिटिकल साइंस है, तो 100 क्वेश्चन आपका आपके अपने सब्जेक्ट से होगा। और ये देखिए, ये टीचिंग कॉम्पिटेंसीज की बात जब होगी, तो टीचिंग कॉम्पिटिशन मतलब, कॉम्पिटेंस मतलब शिक्षण अभियोग्यता, है ना, ये टीचिंग कॉम्पिटेंसीज परीक्षा जो होगी, ये करीब जो है 50 मार्क्स का होगा, है ना। मतलब आप और आपका जो पेपर जांच होगा, ये 50 मार्क्स को पास करने के बाद ही आपका जांच होगा, ये 100 मार्क्स वाले का। आप इसको यदि कंप्लीट करते हैं तब आप इसको कर पाएंगे। यानी एमए आपने जिस सब्जेक्ट से किया है, सर्वाधिक प्रश्न आपका वहां से पूछा जाएगा, लेकिन आपकी शिक्षण अभियोग्यता की भी जांच होगी। आवाज वगैरह सब क्लियर है? देख लो एक बार, कितने लोग लाइव हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में ये बात आ गया होगा, ठीक है। ये हमने क्या लिया था, एक अनुमान लिया, 100 मार्क्स का ना होकर के ये 200 मार्क्स का भी हो सकता है। तो ये 200 मार्क्स का होगा, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज 100 मार्क्स का होगा, है ना, ये ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए कि ये 100 क्वेश्चन अगर रहेगा, तो हो सकता है कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, है ना, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो। हाँ, तो 100 इंटू 2 कितने मार्क्स का हो सकता है ये, तो 200 मार्क्स का ये हो सकता है, ठीक है। और इससे भी यदि 2 क्वेश्चन करेगा तो 100 मार्क्स का ये हो सकता है।
तो टोटल या तो 150 मार्क्स का होगा या 300 मार्क्स का होगा, है ना। और टीचिंग कॉम्पिटेंसीज में क्या पूछा जाएगा, वही चीज जो हम आप लोग को पढ़ा रहे थे, है ना। नेट के फर्स्ट पेपर में जो चीज आपको पढ़ा रहे थे वही चीज टीचिंग कॉम्पिटेंसीज में रहता है, उसको हम लोग शिक्षण अभियोग्यता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रिक्रूटमेंट रूल है, न्यू एग्जाम पैटर्न क्या होगा आपका। तो आपका जो रिटन एग्जाम है, मान लिया जाए कि 300 नंबर का आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। तो 300 नंबर में से 80% आपका जो है 300 का 80% यानी 80/100, है ना। यानी 240 मार्क्स जो है क्या होगा, तो 300 मार्क्स में से 240 मार्क्स आपका किससे होगा, तो 240 मार्क्स आपका रिटन एग्जाम से होगा। शेष 12% इंटरव्यू से, किससे, इंटरव्यू से। यानी कि 300 का 12% कितना हो जाएगा, 300 का कितना 12%, 12 तिया यानी टोटल 36 मार्क्स कहां से, इंटरव्यू से, है ना। और टीचिंग एक्सपीरियंस यानी कि उन लोगों को ज्यादा लाभ होगा जो पहले से किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहे हैं, उनको यहां पर 8% का लाभ मिलने जा रहा है। अब बोलेंगे कि सर जिनको अनुभव नहीं है, तो जिनको अनुभव नहीं है उनको ये 8% का लाभ फ्लैट तौर पर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर 300 का 8% कितना हो गया, 300 गुना 8/108 तिया 24, है ना। यानी कि 240 नंबर आपका कहां से, तो 240 नंबर आपका अपने विषय से, 36 नंबर आपका इंटरव्यू से और 24 नंबर आपका जो है कहां से, तो आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से ये मिलना है आप लोग को, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। तो यही चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, इसी तरह से आपका परीक्षा होने जा रहा है, ठीक है। जो भी एमए किए हुए हैं हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए कंपाइलेशन ऑफ वैकेंसी, ये बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक आपको क्या कर देना है, तो दे देना है। यानी कि सारे कॉलेजेस जो है वो वैकेंसी शो कर देंगे, रिक्तियां, और ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जनवरी 2026 तक आ जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू हो जाएगा तुरंत से नोटिफिकेशन के बाद, है ना। तो चलिए ये आप लोगों के लिए एक जानकारी थी और उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप लोग को पसंद भी आया होगा और उम्मीद हम लोग कर सकते, देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। लोग कह रहे थे कि बीपीएससी नहीं आएगा, सब दिन नियोजित ही बहाली लेगा बिहार सरकार, आया ना, बीपीएससी आया ना, ठीक है। सब लोग बोला था बीईओ की वैकेंसी नहीं आएगी, बीईओ की वैकेंसी आई ना। उसी तरह से सब लोग कह रहे हैं कि ये हवाई बातें हैं, लेकिन नहीं, कॉलेज में भारी भरकम जो है क्या है, तो सीट खाली है, हायर एजुकेशन का बुरा हाल है, टीचर स्टूडेंट रेशियो का बुरा हाल है। इसीलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी तक आप सबों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, है ना। और परीक्षा में ज्यादा समय तो मिलना नहीं है, हमारा काम है कोर्स को चालू कर देना, कोर्स को हम चालू कर देंगे, ठीक है। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है इस कोर्स में, है ना, नेट वाले बेट वाले कोर्स में जिन्होंने भी एडमिशन लिया, उन सबको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन सबों के लिए क्लास बिल्कुल फ्री, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, है ना, न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्लास का पेमेंट लगेगा, है ना, और वो पेमेंट होगा 499 रुपीज। पुराने वाले को 1 रुपया भी नहीं लगना है, न्यू वाले को 499 रुपया लगना है, ठीक है। चलिए ठीक है, यही जानकारी हमको आप लोग को देना था। लेते हैं विदा और कल से हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। कल शाम में 7 बजे से
आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लास चालू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।